इमेजिन कीजिए कि आपका SBI PO 2026 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो क्या आज की डेट में आप रेडी हो इस एग्जामिनेशन के लिए? अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं आप लोगों के। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिछले साल का जो 2025 का नोटिफिकेशन है इसको बेस बना के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। काफी सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में, तो आज हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं। पहला डाउट क्या है कि बेस्ट बैच कौन सा है SBI PO की तैयारी करने के लिए। वैकेंसी इस बार 2026 नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। पास्ट ईयर की वैकेंसीज को भी देखेंगे। सिलेबस क्या रहेगा 2026 में, सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं है, कोई वेटेज में चेंज तो नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे हाई वेटेज वाले वो देखेंगे। फिर हम सैलरी को डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। जैसे ही आप सिलेक्शन लोगे ट्रेनिंग के टाइम से ही आपको सैलरी मिलने लग जाएगी, बहुत ही हैंडसम सैलरी है, उसको भी देखेंगे। करियर पाथ क्या रहेगा आपका। उसके अलावा कुछ बच्चों के माइंड में डाउट्स हैं कि हम लोग एलिजिबल रहेंगे भी या नहीं इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या फाइनल ईयर में जो अभी स्टूडेंट है क्या वो इस एग्जाम को दे सकता है। अगर उसके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट अभी ना आए और नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या वो एलिजिबल रहेगा, तो ये चीज भी देखेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक और क्वेरी है, मुझे बच्चों के मैसेज आते हैं आप लोगों के कि हमारी एज ये है, इस ईयर में हम बॉर्न हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एक बार वो भी एग्जैक्टली देखेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ कितनी गई है पिछली बार में, तो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को एनालाइज करेंगे ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। तो कंप्लीट डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, ठीक है, जो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी अपनी तैयारी के टाइम पे, स्मार्ट प्रिपरेशन करने की कुछ टिप्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट बैच की, कि कौन सा बैच बेस्ट है SBI PO की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसका 2026 का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब ये बैच बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद SBI PO को क्लियर कर चुके हैं। मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, हरीश सर पढ़ा रहे हैं, गीता मैम पढ़ा रही हैं। तो इसमें आपको टॉपर्स पढ़ा रहे हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर कर चुके हैं, एंड वो एक्स मैनेजर्स भी इसमें से बहुत से रह चुके हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक आपको वीडियो क्लास मिलेगी। तो अगर कोई बच्चा अभी पूरा बिगिनर है, अगर आप जीरो से शुरू करना चाहते हो तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए, ठीक है, इसको ज्वाइन करने का। जो क्लास है वो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है इसमें, तो आपको बिल्कुल इसमें जीरो से वीडियो क्लासेस मिलेंगी और आप उन्हें दोबारा भी अटेंड कर सकते हो, तो रिकॉर्डेड रहेंगी। 1-on-1 गाइडेंस इसमें आपको मिलेगी, यानी कि मेरे साथ मैंने SBI PO को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, एंड जब आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जूम ऐप पे हम दोनों वीडियो कॉल करेंगे, आप और मैं, और कोई भी बच्चा नहीं होगा साथ में, ग्रुप में बात नहीं होगी, पर्सनल डिस्कशन होगा, ताकि आपकी जो वीकनेस है, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप वीक हो, वो आप इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। आपको एक प्लान मिल पाए है जो आप टाइम टेबल अपने शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर पाओ। चाहे आप अभी कॉलेज में हो, अपने फाइनल ईयर में कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करनी है, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दूंगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ कैसे तैयारी करनी है, या अभी आपने अगर इस साल 2025 का एग्जाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या शॉर्टकमिंग्स रही, उन्हें कैसे इंप्रूव करना है, वो गाइडेंस भी मैं आपको पर्सनली देने वाला हूं इसमें। तो ये चीज इसकी बेस्ट है। इसके अलावा पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर कराया जाएगा। स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, अलग से कुछ नहीं लेना, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई भी यहीं से करनी है, क्लास भी यहीं देखनी है, प्रैक्टिस भी यहीं करनी है, सब कुछ एक ही जगह करना है। जो भी डाउट्स आएंगे किसी भी क्वेश्चन में, डाउट्स क्लियरेंस आपके टीचर्स करेंगे। आप डायरेक्टली अपने टीचर्स से डाउट पूछ के उनको क्लियर कर सकते हो। सो कंप्लीट अगर आपको SBI PO प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपकी इसी में होनी है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। अब एक और बात कि इस समय इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, अभी इसमें 55% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप सीरियस हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन दोनों में एक्सेस हो जाएगा। 11,000 प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये 4,899 में आपको मिल जाएगा।
इसमें हर साल लिमिटेड सीट्स रहती हैं। जैसे अभी 2026 एग्जाम का बैच लॉन्च हो चुका है, तो इसमें लिमिटेड सीट है क्योंकि मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको, ठीक है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा जो ज्वाइन कर ले उसको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊं, इसीलिए इसमें सीट्स लिमिटेड है, ताकि जो बच्चे ज्वाइन करें उनको 100% अपनी तैयारी में बेस्ट दे पाए वो, ताकि एग्जाम में वो बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसका लिंक मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक करके मिल जाएगा। अब चलते हैं वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी कितनी रहेंगी एसबीआई पीओ में। तो अभी आपके सामने जो है ये 2025 की वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो SC ST OBC EWS अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। टोटल वैकेंसी जो थी 541 वैकेंसीज थी। अब अगर 2026 की बात करते हैं हम, तो 2026 में 600 प्लस वैकेंसीज पॉजिटिवली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि पिछली बार से थोड़ी ज्यादा ही वैकेंसीज, अराउंड 20% ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आने वाली है। एसबीआई ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमें और ज्यादा ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दिस मींस दैट यू आर गोइंग टू सी अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है एसबीआई पीओ 2026, ठीक है। तो ये तो वैकेंसीज की बात हो गई। इसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए भी वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डिसेबिलिटीज की ये वैकेंसीज दे रखी है। ओके, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है लेटेस्ट जो है वो मैंने पीडीएफ डिजाइन कर दी है जो 2026 एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है सिलेबस की, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के, आपको सिलेबस पीडीएफ करके लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे एंड वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। सो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। मैं चाहूंगा कि आप सिलेबस को एक बार देख के अच्छे से एनालाइज कर लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से पुराना सिलेबस उठा लेते हैं या रैंडमली कहीं से सिलेबस देख लेते हैं एंड उसको फॉलो करने लगते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सैलरी कितनी मिलेगी, काफी सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। तो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत हैंडसम सैलरी है। अगर आप मुंबई में देखो, अगर आप मुंबई में कॉस्ट टू कंपनी देखो इनिशियल, तो 20.43 लाख है। तो इसमें आपके सारे पर्क्स अलायंसेस, ये आपका एनुअल सीटीसी है। बट ये जो सीटीसी होता है ये वेरी करता है अलग अलग लोकेशंस पे। जैसे अगर आप अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट जो आपकी बेसिक पे है, ठीक है, जो सबसे बेसिक सैलरी होती है वो 48,480 होती है। अब कोई पूछेगा क्या सिर्फ इतने ही पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, ये तो आपकी बेसिक पे है, इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी जो भी पे कमीशन के हिसाब से, जो भी आपके सेटलमेंट के बेसिस पे जो भी अलाउंसेस होती हैं, पर्क्स होती हैं, वो भी आपको मिलेंगी। एसबीआई में आपको न्यूज़पेपर तक का अलाउंस मिलता है, अपने कपड़े प्रेस करने का, अपने क्लोथ्स का अलाउंस, अपने शूज पॉलिश उसका अलाउंस। तो हर चीज का अलाउंस बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से ऑफिस जाते हो तो उसका भी आपको पेट्रोल हर महीने उसका भी अलाउंस मिलता है, यानी कि फ्यूल भी आपका फ्री हो जाता है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं ये। अगर आप सैलरी ओवरऑल देखोगे, अगर आप मुझसे पूछो कि हर महीने ज्वाइन करते ही कितनी क्रेडिट होगी, कि भैया बता दीजिए, बहुत से बच्चों का मैसेज आता है मुझे, तो रफली आपकी 70 से 80,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज्वाइन करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो 70,000 से और 80,000 के बीच में वो रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे तो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रीजन एलोकेट होता है। तो एसबीआई के 17 जो हैं वो अलग अलग सर्कल्स हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली सर्कल, चंडीगढ़ सर्कल, जयपुर सर्कल। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग एक ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा जहां पे आपका सर्कल ऑफिस होगा एंड वहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। रफली 1 मंथ की वो ट्रेनिंग रहेगी एंड वहां पर आपको ट्रेनिंग के टाइम पर भी पूरी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। इसमें जो थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है कि आपके प्रमोशंस कैसे होंगे और बॉन्ड क्या रहेगा, तो बॉन्ड आपका 2 lakhs का रहता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए? 3 years के लिए। एंड जो प्रमोशंस होते हैं इसमें, वो प्रमोशन इसमें काफी फास्ट है कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका लंबा करियर, स्टेबल करियर इसमें आपका आप बना सकते हो। क्वालिफिकेशन, तो एक बात आ जाती है कि कितनी परसेंटेज चाहिए। देखिए एसबीआई
एज सच आपसे डिमांड नहीं करता कि मिनिमम परसेंटेज कुछ भी चाहिए, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में होता है कि मिनिमम परसेंटेज चाहिए, बट यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको बस ग्रेजुएट होना है इन एनी डिसिप्लिन। आप बीटेक हो सकते हो, आप बीए हो सकते हो, आप बीएससी हो सकते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, मेडिकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, बस आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। एंड अगर आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो, दोनों में से किसी भी केस में आप फिर भी एलिजिबल हो। मैंने जब एग्जाम दिया था, मैं खुद फाइनल ईयर में था, ठीक है, तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकता है। बस जब इंटरव्यू आपका बाद में होगा, प्रीलिम्स मेंस के बाद में, ठीक है, तब आपको अपनी मार्कशीट शो करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू देने चले गए, आपके मार्क्स अभी तक नहीं है, तो कोई कहेगा क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना खुद का केस बता रहा हूँ, उस समय मेरा भी रिजल्ट नहीं आया था। तो क्या होता है, वहां पे आपसे एफिडेविट पे लिखवा लेते हैं कि अभी मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। तो जब आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद कुछ महीने बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, तो तब भी आप अपने मार्क्स शो कर सकते हो। बट उस टाइम पे आपके जो मार्क्स हैं, आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, कोई मिनिमम परसेंटेज तो है नहीं, तो बस आप पास होने चाहिए। तो फाइनल ईयर का बच्चा भी एलिजिबल है। काफी सारे लोगों का मैसेज आता है मुझे सेम, तो मैंने ये वीडियो में ऐड कर दिया है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है, तो अब जो 2026 का नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एज लिमिट बता रहा हूं। 2025 का नहीं है ये, क्योंकि 2025 तो हो चुका। अब जो आएगा तो 1 अप्रैल 2026 की डेट पे काउंट होगी एज। 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपकी जो बर्थ है वो 1 अप्रैल 2004, ठीक है, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। और किससे पहले नहीं होनी चाहिए? 2 अप्रैल 1996। ये डेट्स इंक्लूडिंग है। अगर इस पे किसी का बर्थडे है तो फिर भी आप एलिजिबल हो। तो एक बार आप इसको देख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। काफी सारे लोगों को डाउट होता है, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेट से आप ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। तो ओबीसी जो है वो 33 तक दे सकता है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी जो है वो 5 इयर्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, उनको अलग अलग डिसेबिलिटी के बेसिस पे 10, 13 और 15, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो, या फिर इमरजेंसी कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन, डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी 35 ईयर तक आप ले सकते हो। ये 2 इयर्स इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी एज लिमिट से पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल रहोगे 2026 में या नहीं। अब थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम हमारा कैसे कंडक्ट होता है, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, उसको प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, इंग्लिश, क्वांट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस समय आज की डेट में चेंज होके 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए हैं। पहले क्या होता था, 35 इसके होते थे, मैथ्स के 35 रीजनिंग के होते थे, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे। लेकिन नहीं, अब एसबीआई कहता है पहले अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके आओ, ठीक है, अपने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तभी आप प्री क्लियर करोगे। तो 40 मार्क्स की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, 30 मार्क्स का ये, 30 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का आपको टाइम मिलेगा। तो टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर आपको कर देने हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पर क्वेश्चन रफली आपको 30 से 35 सेकंड मिलेंगे। जो मैंने आपको कोर्स बताया उसमें रीजनिंग मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वगैरह बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारा यही टारगेट रहता है कि आपको वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता दें, ताकि आप प्रीलिम के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करके आ जाओ, ठीक है। जहां बाकी बच्चे पेपर पे सॉल्व करते रह जाएंगे, आप मेंटल ट्रिक्स यूज करके वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं अंदर क्लासेस में। जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है 2026 के लिए, वो ऑलरेडी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें पता है मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज रहती है, 1 आवर आपको मिलेगा, कोई भी इसमें सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का ये पूरा पैटर्न रहेगा आपका। जो बच्चे प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे वो लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है उसको देख लेते हैं हम। तो मेंस एग्जामिनेशन भी ऐसी रहेगा। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं। पहला आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, दूसरा आपका मैथ्स है, ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये जो आपका प्रीलिम्स में मैथ्स पूछी जाती है उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको और डेप्थ में आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस,
इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, तो ये आपका पूरा करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स का पार्ट है। इसके 60 क्वेश्चन है एग्जाम में, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन है और इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन है। तो ये एक लंबा एग्जाम रहता है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा पूरा। जब आप एमसीक्यू का कर लोगे फिर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी, यानी अपना आंसर जो है उसको टाइप करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का। टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा आप देख सकते हो, ये पूरा जो एग्जाम है 200 मार्क्स के एमसीक्यू है टोटल, 200 मार्क्स के 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए। उसके बाद आधे घंटे 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 3 क्वेश्चन होंगे ईमेल, रिपोर्ट और सिचुएशन से, रफली 3 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आधे घंटे में, ठीक है। तो टोटल आपका 250 मार्क्स का मेंस एग्जाम रहेगा, 3 घंटे में आपको करना है। यहां पर जो है सेक्शनल कट ऑफ होती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, अलग अलग टाइम लिमिट्स हैं। बट क्या है कि जो प्री एग्जाम होता है वो पूरा स्पीड का गेम है, ठीक है। 1 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं 100, यहां पर आपको अच्छा खासा 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो यहां पर आपकी नॉलेज की डेप्थ चेक होती है कि कितना डीप आपको नॉलेज है, आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, ताकि किसी भी टाइप के आप क्वेश्चन को देखकर आप हिलते नहीं हो, आप उस क्वेश्चन को कर लेते हो। तो जिसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसको शॉर्ट ट्रिक्स पता होते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वही इन क्वेश्चंस को कर पाता है। यूट्यूब पे अगर आप सोचोगे कि मैं मेंस की तैयारी कर लूं, आप देख सकते हो बहुत से बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि मेंस लेवल का कोई भी टीचर बोल के तो पढ़ा देते हैं यूट्यूब क्लासेस में, बट एक्चुअल क्वेश्चन की मैजिकल होते हैं, बिल्कुल एक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट हाईली हाईली क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका मेंस का फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पर हर चीज का इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसके होते ही तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाता है, कीबोर्ड पे आपको टाइपिंग करनी होती है। तो ये पूरी तैयारी भी कोर्स के अंदर होती है, जो मैंने आपको बताया, बिगिनर टू बैंकर। फाइनली जब आप मेंस भी क्लियर कर लोगे तो आप जाओगे फाइनल सिलेक्शन देने, अपना फाइनल एग्जामिनेशन, जो कि होता है एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसको ग्रुप एक्सरसाइज बोल रखा है, फिर एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड इन दोनों के मार्क्स ऐड हो जाते हैं, तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन 250 मार्क्स का था, फिर इंटरव्यू हमारा 50 मार्क्स का था। तो इसका नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, 75 आपके मेंस के हैं, 25% आपके इसके हैं इंटरव्यू के, तो टोटल 100 आपका बन गया, ठीक है। मैंने जब क्लियर करा था तो मेरे टाइम पे यहाँ पर ऐसे ही था, बट यहाँ पे 25 यही था, बट यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू था, क्योंकि वो कोविड टाइम था तो उस समय ग्रुप में डिस्कशन नहीं होते थे, तो तब पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ कंडक्ट हुए थे, ठीक है। तो इसमें भी मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी विद जनरल कैटेगरी। तो ये आपका पूरा फॉर्म रहेगा। जब आप इसको क्लियर कर लोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। बट कट ऑफ क्या रही थी प्रीलिम्स की, अभी हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल यानी कि 2025 की जो कट ऑफ है, तो वो आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 66 गई है 100 में से। आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि आपको अगर कट ऑफ को पार करना है तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अटेम्प्ट्स इसमें चाहिए। SC ST बाकी कैटेगरीज की भी यहाँ पे कट ऑफ गिवन है। देखो जो कट ऑफ है वो वेरी करती है हर साल, हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि पिछले साल 66 गई थी तो इस साल भी 66 2026 के एग्जाम में जाएगी। कभी कभार कट ऑफ 70 प्लस भी चली जाती है, कभी कभार 60 और 70 के बीच में भी रहती है। तो आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी, आपको एक बात अभी अगर आप बिगिनर हो ये सोच के चलना है कि कैसे भी करके मुझे प्री भी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है, सिर्फ प्री के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब कोर्स जो है वो मैंने आपको बता दिया था, बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, ये लॉन्च हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मैं बच्चों को पर्सनली गाइड करता हुआ चल रहा हूँ, बहुत से बिगिनर को जिनकी मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है। अभी से अगर आप अपनी इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दोगे आप डेफिनेटली SBI PO क्लियर कर जाओगे। मैंने बताया था लास्ट में मैं कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगा कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम एक साथ करते हुए चलेंगे कोर्स के अंदर। एक तो ये टिप है आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना होगा, ठीक है। अगर आप इससे पहले क्लियर नहीं कर पाए हो तो उन चीजों को भूल जाओ, बट हाँ जो आपने गलतियां करी उनको आप रिपीट नहीं करोगे। अगर आप अभी बिगिनर हो, सोच रहे हो क्या मैं कर सकता हूँ इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, बिल्कुल आप कर सकते हो। सबसे ज्यादा बच्चे जो SBI PO क्लियर करते हैं वो लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पॉसिबल है, बट आपको सही तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सही कोर्स मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है अभी भी किसी के बच्चे के माइंड में ये डाउट हो
कि इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो इसकी वैलिडिटी मैंने अगर नहीं बताई तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर और भी कोई डाउट है, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, वरना टीम में से कोई आपको रिप्लाई दे देगा, बट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है अगर आपका कोर्स से रिलेटेड तो 9041877657 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो तो अब इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आज से जाके अपनी तैयारी शुरू कर दो। आज रात से अगर आप पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 100% दोगे अपना तो आप जरूर जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, अपना नाम कमेंट करो और टाइप कर दो कि मैं SBI PO 2026 को क्लियर करने वाला हूं या क्लियर करने वाली हूं। ये बात अफर्म कर दो, ठीक है। इसको मैनिफेस्ट करो आज से कि आप SBI PO 2026 में सिलेक्शन जरूर लोगे। ऑल द बेस्ट।